आज हम अप्सरा साधना में जिस प्रकार से साधक मंत्र जाप करते हैं या जाप करते समय आपको साधना में बीच में उठना चाहिए कि नहीं उठना चाहिए, इससे संबंधित जानकारी हम देंगे। तो हम यहाँ बताएंगे कि हमारा जो मंत्र जाप का तरीका है उसको किस प्रकार से हम करके अपनी साधना में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हमारा जो मंत्र जाप है वह लयबद्ध तरीके से होना चाहिए। मंत्रों का जो रहस्य है अत्यंत सूक्ष्म है, अत्यंत गूढ़ है। अगर आप भगवान गणेश का मंत्र जप करते हैं तो हनुमान जी, बजरंगबली जो है आपको सिद्ध नहीं होंगे। वह मंत्र का जप भगवान गणेश के पास ही जाएगा। उसकी जो तरंगे हैं, उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वह भगवान गणेश तक ही पहुँचेगी। प्रत्येक मंत्र का जप करने का जो तरीका होता है एकदम अलग होता है। वायु तत्व से जो संबंधित शक्तियां हैं उनके मंत्र का जप करने का तरीका अलग होता है। अग्नि तत्व से संबंधित जो शक्तियां हैं उनका जो मंत्र होता है उनका जप करने का तरीका अलग होता है। आकाश तत्व से जो संबंधित शक्तियां हैं उनके मंत्र का जप करने का तरीका अलग होता है। और अग्नि तत्व से संबंधित जो शक्तियां हैं जैसे इंद्र आदि देवता हैं, अप्सरा हैं, यक्ष यक्षिणी इत्यादि की शक्तियां हैं, यह अग्नि तत्व से संबंधित शक्तियां हैं। इनके मंत्र का जप करने का तरीका भी अलग होता है और ये शक्तियां थोड़ा जल्दी सिद्ध होती हैं। उसी प्रकार से वायु तत्व से स्वयं पवन देव या बजरंगबली आदि जो शक्तियां हैं ये वायु तत्व से संबंधित हैं और ये थोड़ा देर में सिद्ध होते हैं। इनके मंत्र जप करने का तरीका बिल्कुल भिन्न होता है। इसी प्रकार से जो आकाश तत्व से संबंधित शक्तियां भगवान विष्णु, भगवान शंकर, भगवान कृष्ण जी, तो इनके मंत्र का जप करने का तरीका बिल्कुल अलग रहता है। सभी का एक दूसरे से अलग होता है। यहाँ पे जो अप्सरा हैं, अप्सरा अग्नि तत्व से संबंधित शक्ति हैं और इनकी साधना भी उसी प्रकार से होती है। तो इनका जो मंत्र है उसका भी एक लय होना चाहिए। आपका मंत्र जो है वाचिक जप होना चाहिए कि उपांशु जप होना चाहिए या मानसिक जप होना चाहिए, इसका ज्ञान आपको होना अति आवश्यक है। हमने देखा है ऐसे तमाम जानकारियाँ हमारे सोशल मीडिया पे उपलब्ध हैं जहाँ पर कि बस कैसे भी मंत्र को उठाओ और जप करना शुरू कर दो। ना गुरु दीक्षा में लेने की आवश्यकता है मंत्र को, ना मंत्र जाप करने का तरीका जानने की आवश्यकता है। परिणाम स्वरूप साधक मानसिक रूप से विक्षिप्त या पागल या यहाँ तक कि मृत्यु को भी प्राप्त हो जाते हैं। मंत्रों में इतनी प्रबल शक्ति होती है, इतनी यथार्थ शक्ति होती है कि उसको अगर आप सही दिशा नहीं दे पाते हैं, सही रूप से आप उसको संतुलित नहीं कर पाते हैं तो फिर आपके साथ में कुछ भी हो सकता है। परंतु वर्तमान में साधक इस बात को समझने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। उनको तो बस श्रद्धेय शक्तियाँ से ये प्रलोभन या आकर्षक जानकारी कहीं से अगर मिल गया तो बस वहाँ उनके पीछे वो चल पड़े।
तो इसी प्रकार से देवी और ऋषि की जो साधना है, इनकी साधना में इनका जो मंत्र है वाचिक जप किया जाता है। परंतु कुछ इस प्रकार से जप होता है कि सुनाई आपको दे, आपके बगल के कमरे में अगर कोई बैठा है, कोई है, तो उनको सुनाई नहीं देना चाहिए। ये आप प्रयास करेंगे, परंतु एक समय के बाद में आपका जो जप है वो अपने आप उपांशु होने लगता है, तो उसमें बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये काफ़ी समय साधना करने के बाद में होता है, तुरंत नहीं, प्रारंभ से ही नहीं होता है। और प्रारंभ में इसी प्रकार से जप करना अति आवश्यक होता है, क्योंकि इससे आपकी मानसिक शुद्धि, चित्त की शुद्धि, शारीरिक शुद्धि भी होती है वाचिक जप से। तो इसी प्रकार से इनकी जप, इनके मंत्र का जाप शुरू होता है, इसी प्रकार से इनकी साधना शुरू होती है। हम अपने आने वाले वीडियो में आपको ये बताएंगे कि आगे जब साधना आपकी बढ़ती है तो आपको किस प्रकार से जप करना चाहिए। जानकारी अच्छी लगी हो तो औरों को भी शेयर करें। चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।